आज बात करते हैं ईश्वर मुद्रा की। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें अंदर से शांत होने में मदद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बस रुकता ही नहीं, मतलब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अक्सर अपने ही विचारों के शोर में कहीं खो जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे मेंटल केओस का हल एक बहुत ही सिंपल से जेस्चर में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक आसान सी मुद्रा से गहरे समर्पण और शांति का रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें इस शांति की इतनी तलाश क्यों है और ये खास तकनीक इसमें हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो ये ईश्वर मुद्रा है क्या? असल में ये समर्पण, विश्वास और एक डिवाइन कनेक्शन की मुद्रा है। इसका मकसद है हमारे अंदर की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी के बीच जो कनेक्शन है उसे फिर से जगाना। तो ये सिर्फ एक हैंड जेस्चर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रैक्टिस को करने का मेन पर्पस क्या है, मतलब इससे हासिल क्या होता है। इस मुद्रा के जो लक्ष्य हैं वो काफी वाइड हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं है, ये भक्ति, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को जगाती है और मेडिटेशन को और भी गहरा बनाती है। एक तरह से कहें तो ये मन और आत्मा के लिए एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। ये मुद्रा असल में करते कैसे हैं? और इसे करना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। फिर अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के टिप से टच कीजिए। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और हथेलियां ऊपर की तरफ। अब आराम से अपनी आंखें बंद करें और कोई मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें और उस डिवाइन एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए क्या करें? तो सलाह दी जाती है कि इस प्रैक्टिस को हर दिन करीब 20 से 40 मिनट तक किया जाए। और सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह मेडिटेशन के वक्त या फिर रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग नेचुरली थोड़ा शांत होता है। अब ये जो पार्ट है ये मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगता है, जहां स्पिरिचुअलिटी और साइंस मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्रा के पीछे आखिर साइंटिफिक लॉजिक क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये मुद्रा हमारे ब्रेन में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। आपको पता होगा इन ग्लैंड्स को अक्सर इंट्यूशन, डीप स्पिरिचुअल स्टेट्स और जिसे हम थर्ड आई कहते हैं उससे जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, ये अल्फा ब्रेन वेव्स को भी बूस्ट करती है। अब ये अल्फा वेव्स तब बनती हैं जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन साथ ही अलर्ट भी रहते हैं। ये वही फ्लो स्टेट है जिसकी हम सब बात करते हैं, एक शांत, फोकस और मेंटल स्टेबिलिटी वाली स्टेट। और फिजिकल लेवल पर देखें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो सीधा सीधा कम हो जाता है। और यही वजह है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स भी कम होने लगती हैं। और आखिर में ये एक स्पिरिचुअल न्यूरो सर्किट को जगाती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताता है कि कैसे एक फिजिकल प्रैक्टिस हमारे दिमाग में ऐसे पाथवेज खोल सकती है जो हमें परमानंद या ब्लिस के डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तक ले जा सकते हैं। 25, जी हाँ 25, ये मुद्रा 25 अलग अलग कंडीशंस में फायदेमंद हो सकती है। सच में ये काफी इंप्रेसिव नंबर है। यहाँ कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनका जिक्र है, जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ईगो से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और यहाँ तक कि इंसोम्निया और क्रॉनिक फटीग, मतलब नींद ना आना और लगातार थकान रहना। ये लिस्ट देखें तो आज की मॉडर्न लाइफ की कई चैलेंजेस इसमें दिख जाती हैं। तो ये सारी जानकारी तो बहुत अच्छी है, पर सवाल ये है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। तो चलिए अब कुछ टिप्स पर नज़र डालते हैं। रिजल्ट्स को और भी बेटर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दिए गए हैं, जैसे प्रैक्टिस के दौरान 20 से 25 मिनट तक एनकोडेड हिप्नोटिक म्यूजिक यानी EHM सुने। इसका मतलब है ऐसा म्यूजिक जिसमें खास फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो दिमाग को और शांत करती हैं। डिवाइन कनेक्शन के लिए 963 हर्ट्ज और इंट्यूशन के लिए 852 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सजेस्ट की गई है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के दौरान पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने से भी एक्सपीरियंस और गहरा हो सकता है।
और आखिर में इसे एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन के साथ इसे समाप्त करते हैं। मैं ईश्वर की ऊर्जा में समर्पित हूं, वही मेरा मार्गदर्शक है। ये एफर्मेशन इस पूरी मुद्रा का जो सार है उसे बताता है, कंट्रोल को छोड़ना और एक हायर पावर पे ट्रस्ट करना। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद हम सभी को शांति ढूंढने में मदद कर सकता है।